कई बच्चों ने कल भी मुझसे कहा कि ये 12 स्टेप टोटल हैं क्या, जरा इसको जान लेते हैं। और अभी तो शक्ति दुबे ने भी अपने इंटरव्यू में सेम यही बात कही है। लेकिन अगर ये 2 स्टेप आपके स्किप हैं, आपकी जर्नी यहीं पर सॉरी टू से फुल स्टॉप। को पता ही नहीं अभी यूपीएससी का आगे करना क्या है। ये 12 स्टेप हमारी प्रिपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। बता दूं, आप आगे कभी भी नहीं जा सकते। किसी भी यूपीएससी को क्रैक करने के लिए हमें कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ती है? 12 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। यूपीएससी यानी लबासना जो हमारा है वो हमसे 12 कदम दूर है। कहे क्या बात कर रहे हैं सर, 12 कदम? जी हाँ, हमसे 12 कदम दूर है। ये 12 स्टेप हमारी प्रिपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। बता दूं, इसको लिख लो। और हम एक्चुअली में गुरुकुल में यही काम कर रहे हैं इस समय। हमारा काम, हमारा जो फंडामेंटल है वो इसी का ही है, जो हम इसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो कई बच्चों ने कल भी मुझसे कहा कि ये 12 स्टेप टोटल हैं क्या, जरा इसको जान लेते हैं। एक बार जल्दी से लिख लो ताकि विश्वास हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो उसको हमारा बेसिक पर्पस क्या है। स्टेप नंबर 1 यानी पहला हमारा कदम होता है, कभी भी अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आप सिलेबस पर बात करेंगे। सिलेबस एनालिसिस खुद भी चेक कर सकते हो। सिलेबस और एनालिसिस 2 चीजें होती हैं, सिलेबस एंड एनालिसिस। यानी जो सिलेबस है उसको हम कितना क्रैक डाउन कर सकते हैं, उसको कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, उसको कितने छोटे छोटे हिस्सों में समझ सकते हैं कि इस चीज की वैल्यू क्या होती है। राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिलेबस एनालिसिस। यानी एक छोटी सी चीज दी हुई है और हम इसको कितनी गहराई से ले जाकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर 2, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, और पीवाईक्यू प्री और पीवाईक्यू मेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जैसे मैंने कराया था, चोल साम्राज्य को बेस किया था और चोल से मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकाल दिए। और पढ़ने का एक तरीका भी होता है। पीवाईक्यू का मतलब यह नहीं कि मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। आप देखो कि आप पढ़ते थे, आप आंसर देखते थे, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा। मैं भी हमेशा बोलता था कि पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो। और अभी तो शक्ति दुबे ने भी अपने इंटरव्यू में सेम यही बात कही है। कल एक स्टूडेंट ने मुझे वो क्लिप भेजी है कि सर आईएएस टॉपर शक्ति दुबे ने सेम यही बात कही है कि डू द पीवाईक्यूज। सबसे पहले पीवाईक्यू आपको करना चाहिए। लेकिन पीवाईक्यू का एनालिसिस क्या आंसर देखने से काम हो जाएगा? नहीं, उसको हमें उससे क्वेश्चंस ड्राइव करने होते हैं। राइट, पीवाईक्यू। तो स्टेप नंबर 2 हमारा होता है पीवाईक्यू। ये दोनों एसेंशियल, जैसे राष्ट्र के लिए नेशनल सिक्योरिटी होती है, वैसे यूपीएससी के लिए 2 स्टेप होते हैं। अगर ये 2 स्टेप आपने स्किप किए, बाकी स्टेप आप आगे पीछे करो, लेकिन अगर ये 2 स्टेप आपके स्किप हैं, आपकी जर्नी यहीं पर सॉरी टू से फुल स्टॉप। आप आगे कभी भी नहीं जा सकते, भूल जाइए आप। तो ये 2 स्टेप के बिना आप आगे जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं अभी यूपीएससी में आगे करना क्या है। यू आर ब्लाइंड। और आप कभी किसी सब्जेक्ट के साथ आप कहीं भी नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमें कैसे करना है। स्टेप नंबर 3, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी डन है नहीं है, आप उसको देखिए कैसे करना है। राइट, स्टेप नंबर 4 क्या होगा? आरएफआर। क्यों? जो पढ़ो उसको टेस्ट करो, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाना। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्यों होता है? आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को चेक करना। अगर आप किसी भी पढ़ी गई चीज पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, यूपीएससी में सबसे ज्यादा कंपटीशन प्रीलिम्स में होता है। सबसे ज्यादा भीड़ कहीं होती है तो प्रीलिम्स में होती है। सबसे ज्यादा अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन कहीं लगता है तो प्रीलिम्स में होता है। सबसे खतरनाक स्टेप जो कहीं होता है तो वो प्रीलिम्स में ही होता है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव। आगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, स्टेप 5। स्टेप 5 का जो मतलब होता है, स्टेप 5 जो अगर हम बात करें, क्या होगा? बेसिक आंसर राइटिंग। बेसिक आंसर राइटिंग। बेसिक वर्ड मैंने जानबूझ के यूज किया है, कई लोग पेन नहीं उठाते हैं। बेसिक का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक, मल्टी डायमेंशनल। राइट, स्टेप नंबर 6 क्या होगा? स्टैंडर्ड बुक रीडिंग, या अगर हम कहें मेंस का सिलेबस, मेंस की तैयारी। स्टेप नंबर 6
स्टेप नंबर 7, वेरी नाइस, ऑप्शनल फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन मुझे 2 बार पढ़ना होगा। ऑप्शनल फर्स्ट रीडिंग, यस यस सर, ऑप्शनल फर्स्ट रीडिंग यानी ऑप्शनल को शुरू करना है। इस पे पहली रीडिंग का मतलब होता है टीचर जब जाएगा तो सिलेबस के गो थ्रू जाओगे आप, और जब फर्स्ट रीडिंग करो आपको आगे ज्यादा बात समझ में नहीं आएगी। स्टेप नंबर 8, यस। अब आंसर राइटिंग में अब आपके पास मेंस आ चुका है, आपके पास ऑप्शनल आ चुका है। आंसर राइटिंग शुड बी वेरी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग। अब इसका मतलब है आंसर राइटिंग भी 2 बार करनी सीखनी पड़ेगी मुझे, ऑप्शनल भी हमें 2 बार करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग, टाइम लिमिट, वर्ड लिमिट, राइट, ये दोनों का हमें यहां पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल यूपीएससी स्टाइल में हमें लिखना है। स्टेप नंबर 9, यस, ऑप्शनल। स्टेप नंबर 9, ऑप्शनल सेकेंड रीडिंग, ऑप्शनल सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग। और जब इस बार पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? विद आंसर राइटिंग, यानी आप पढ़ने के साथ साथ लिख लिख कर पढ़ोगे, राइट। आप उसका डिलीवरी पर फोकस करोगे। एसपी सर फिलॉसफी लेकर आ रहे हैं, बात की उन्होंने आप लोगों से, इसी तरीके से आप भी जो है वो चीजों पे बारे में बात करिए। और ज्योग्राफी तो मेरे साथ है ही है। ऑप्शनल सेकेंड रीडिंग के लिए टाइम निकालिए। तो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहा था कई बच्चों से, तो वो बहुत डाउटफुल थे। 26 में देना है, ऑप्शनल कब शुरू करें? 26 वाला पूछ रहा है ऑप्शनल कब शुरू करें? तो मैंने कहा दूसरी बार खत्म कब होगा? तो यहां ये जानना बड़ा जरूरी है। स्टेप 10 क्या होगा? 10वां स्टेप। आप बिल्कुल पहुंच गए हो, देहरादून तक आ गए हो। हाँ, स्टेप नंबर 9, एस्से एंड न्यूज़पेपर, निबंध 250 नंबर और न्यूज एनालिसिस। थ्री 360 डिग्री। आज हमने इंडस वाटर किया, उससे जुड़ी सारी चीजें की। कहां क्या है, अपर रिपेरियन क्या है, डाउन रिपेरियन क्या है। सिर्फ इससे थोड़ा ना पाकिस्तान का पानी रोक दो काम चल जाएगा। हमारे लिए तो क्वेश्चन अलग तरीके से ना, कौन डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा, ट्रीटी कब हुई थी, ट्रीटी की खास बात क्या है, भारत को कितने राइट्स हैं, पाकिस्तान को कितने राइट्स हैं, जो नदियां हैं उनका उद्गम कहां है, नदियां कहां से बह रही हैं, नदियां कहां जाकर मिल रही हैं। क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर आज आप लोगों ने किया होगा तो लगभग हमने 8-9 क्वेश्चन पीवाईक्यू के आज कर लिए होंगे सुबह से ही। मेंस का क्वेश्चन हमने किया, इंडस वाटर ट्रीटी जो है मेंस का क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर 10। अब आ जाओ सी सैट। ध्यान देना इस पर बहुत ज्यादा, लास्ट के 4 महीने इसके साथ आपको टाइम मैनेज करना है। स्टेप नंबर 11, हाँ जी, जी हां, कंपलसरी पेपर। बहुत लोग 1400 लोग लटक गए इसी में। आपको पता होना चाहिए कंपलसरी पेपर और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ये आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। 300 मार्क्स, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये। तो इंग्लिश की भी ग्रामर, प्रेसिज राइटिंग, हिंदी ले रहे हैं हिंदी ग्रामर, उड़िया ले रहे हैं, तो आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड रखना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हो, आपकी कॉपियां आगे चेक नहीं होती हैं, ये बात याद रखने आएगा। हाँ जी, स्टेप नंबर 12, लबासना। स्टेप नंबर 12 क्या होगा? मॉक। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से गुजरना उस एटमॉस्फियर में, एंड द इक्वल टू सक्सेस। ये 12 स्टेप हमारी तैयारी के सबसे आधारभूत स्टेप होते हैं। अब ये आप चार्ट बना सकते हो, आप ये देख सकते हो कि इसमें से कौन कौन से स्टेप आप पूरे कर चुके हो, कौन कौन से स्टेप आप पूरे करना चाहते हो, राइट। अब आप आराम से इजिकल टू कहां पहुंच गए? लबासना। अगर इस वे में आप तैयारी करते हो, चीजें बहुत आसान है आपके लिए, बहुत आसान है। अब सवाल यह है कि ये 12 स्टेप के लिए आपको टाइम कितना चाहिए। कई लोग कहते हैं सर 26 में एग्जाम दें, 27 में। कल भी एक बच्ची मुझसे पूछ रही थी सर 26 में एग्जाम देना, अभी कुछ नहीं पढ़ा है।
मैंने कहा तुम्हें पता है कितने दिन बचे हैं 26 में? बोले हाँ सर। एक तो अड़ ही गया था कि सर क्या 1 साल में पढ़ के आईएएस टॉपर बना जा सकता है? मैंने कहा पढ़ाने को तो पढ़ाया जा सकता है, पढ़ने वाले के ऊपर है। बोले मैं 16 घंटे रोज पढ़ूं तो मैं आईएएस टॉपर बन जाऊंगा। मैंने कहा आओ कभी हवेली पे, ठीक है, आओ किसी दिन बैठते हैं 16 घंटे, बॉडी खुद कह देगी कहां कहां कितना दर्द हो रहा है। तो ऐसे देखो ये सच्चाई है। 16 घंटे में रोज पढ़ूं 365 दिन तो मैं आईएएस टॉपर बन सकता हूं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। कभी 16 घंटे कुर्सी पे बैठ के देखो। हमारे तो गुरुकुल में 12-12 घंटे हम बैठते थे। अरे बैठो तो कभी। तुम 12 घंटे वाले चैलेंज में नहीं थे ना? लास्ट में आए थे ना? वो 75 दिन का चैलेंज नहीं लिया था ना? हाँ तभी। जिन्होंने लिया था उनसे पूछना चेहरे का रंग क्या होता है, ठीक है। 12 घंटे कुर्सी पे बैठने पे कहां कहां कितना दर्द होता है, और यहां बात हो रही 16 घंटे बैठने की। 10 घंटे के बाद शरीर नाचना शुरू कर देता था, 8 घंटे के बाद। तो कभी कुर्सी पर बैठो तब पता चलेगा कि 16 घंटे कहना और 16 घंटे बैठना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। चलो भाई, तो ये 12 स्टेप अगर आप पूरे कर लेते हो, अब इसमें से देख लो तुम्हारे कितने कितने स्टेप पूरे हो चुके हैं, खुद बातचीत करो। और इसको 12 महीने में करना है, 24 महीने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, मैं ये कह रहा हूं तुम अपनी क्षमताओं को चेक करो। और जब तुम कहो कि मैं 16-16 घंटे पढ़ के आईएएस टॉपर बनना चाहता हूं, तो 2-4 दिन घर में कुर्सी पे बैठ जाओ 16 घंटे, अपने आप बॉडी बता देगी कि 16 घंटे लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो वहां अपने आप पता चल जाएगा। तो ये जो हम अपना काम करेंगे 12 स्टेप को पूरा करेंगे, तैयार है? इसी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो 2 स्टेप है, इसको हम फोकस कर रहे हैं, PYQ स्टेप नंबर 2।